तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जे 2020 से लेकर 2023 तक के सारे प्रोवाइडर्स के बारे में। हर साल आपको इससे दोस्तों 2-3 क्वेश्चन दिखे जाएंगे। 2024 के आप डिस्कशन से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग ऑफ पावर ऑफ स्पीसीज, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर यहाँ पर आप देखें तो ये सारे आपके रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। डेल्टा जी आपका होता क्या है, -NF E0 ऑफ सेल, यानी कि जिसका E0 दोस्तों आपका ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसका डेल्टा जी आपको ज़्यादा नेगेटिव होगा, यानी कि वो और अच्छी तरीके से रिड्यूस होंगे, सामने को और अच्छी तरीके से ऑक्सीडाइज करेंगे। तो 1.81 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, उसके बाद 1.61, उसके बाद 1.61, उसके बाद 0.2। तो ये दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड पोटेंशियल Cu2+ से Cu का और Cu+ से Cu का। तो आपको Cu2+ से Cu+ का बताना है। तो Cu2+ से आपका पहले वो Cu+ गया होगा और Cu+ से वो दोस्तों आपका Cu गया होगा। और यहाँ का भी आपको दिया हुआ है +0.34। Cu+ से Cu का आपको दोस्तों कितना दिया है, 0.522। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जो इसका n फैक्टर आपको जो चेंज हुआ 2 × 0.34, ये आपका पूरे का है और इसका हम दोस्तों x मान लेते हैं। तो x इंटू इसका फैक्टर कितना है, Cu2+ से प्लस में सिर्फ 1 है, प्लस यहाँ पर Cu+ से Cu में दोस्तों आपका कितना है 0.522 है, 0.522 है। तो यहाँ पर तो आपका 0.68 हो जाएगा -0.522। तो 0.68 -0.522, तो ये दोस्तों आपका कितना आ जाएगा -1.158 आपका आ जाएगा। नहीं, ये आपको दोस्तों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव वाला आपका आ जाएगा। इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी का ये ग्राफ है। तो मोलर कंडक्टिविटी रूट सी का अगर दोस्तों आपको ये ग्राफ दिख जाए तो दोस्तों आपका क्या होता है, ये दोस्तों एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका होता है। और यहाँ पर CH3COOH ही आपका सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आपका दोस्तों ग्राफ बनता है, ऐसा आपका ग्राफ बनता है, लगभग स्ट्रेट लाइन। इसके बाद दोस्तों इसका अगर दोस्तों डेल्टा जी नेगेटिव है तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो डेल्टा जी नेगेटिव है यानी कि -NF E0 सेल आपका दोस्तों क्या है, नेगेटिव है। और इसका मतलब दोस्तों E0 सेल आपका क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव पहले से है तो E0 को आपको दोस्तों पॉजिटिव होना पड़ेगा। और E0 अगर पॉजिटिव है तो ई सेल अगर दोस्तों आपका पॉजिटिव है तो E0 माइनस हम क्या लिखते हैं, E0/RT/NF log base 10 Q हम लिखते हैं। तो ये दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो आपका log base 10 Q है वो दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, log base 10 आपका दोस्तों अगर आपको दोस्तों नेगेटिव हो जाए तो ये माइनस माइनस प्लस होके हमेशा पॉजिटिव ये दोस्तों आपका रहा आएगा। और दोस्तों यहाँ पर Q हो गया क्या, प्रोडक्ट में क्या आएगा दोस्तों Cu2+ आएगा और रिएक्टेंट में दोस्तों आपका Cu आएगा। तो फिर दोस्तों अगर इसको दोस्तों आपका नेगेटिव होना है, Cu2+ अपॉन Cu को दोस्तों आपका नेगेटिव होना है, तो फिर दोस्तों जो आपकी Cu की कंसनट्रेशन है Cu2+ से बड़ी होनी चाहिए। तभी दोस्तों अगर आपका लॉग में डिनोमिनेटर दोस्तों आपका बड़ा होता है तब आपका लॉग नेगेटिव वैल्यू आपको दे देता है। तो Cu की कंसनट्रेशन दोस्तों आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, Cu की कंसनट्रेशन दोस्तों आपकी Cu2+ से आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि जो दोस्तों आपका C1 है वो दोस्तों आपका C2 से, क्योंकि Cu2+ C2 है तो उससे बड़ा होना चाहिए। तो हम देखते हैं तो यहाँ पर बराबर तो हो नहीं सकता, जो आपका C1 है वो दोस्तों C2 से बड़ा होना चाहिए, बाकी में तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इसलिए दोस्तों आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर दोस्तों दिया गया है आपको द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ M2+M ऑफ 3D सीरीज सोज पॉजिटिव वैल्यू फॉर। पॉजिटिव वैल्यू दोस्तों किसके लिए दिखाता है, पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ आपकी Cu के लिए होती है, ध्यान रखिएगा। 0.34 की दोस्तों आपकी वैल्यू होती है और सिर्फ Cu के लिए आपकी पॉजिटिव होती है। बाकियों की भी आप देखें तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप ऑर्डर भी एक दोस्तों ध्यान रख सकते हैं, Cu2+ की सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद नेगेटिव में बात करें तो नेगेटिव में जिंक की सबसे कम है, तो यहाँ पर वो सबसे पीछे चले जाएगा CO, उसके बाद Fe और उसके बाद Zn। तो ये वैल्यूज़ आप याद भी रख सकते हैं, ये आपको बहुत काम आती हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कंपाउंड ए इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट इज़ पार्ट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो दोस्तों जो आपका PbO2 होता है ये आपका एम्फोटेरिक होता है और लेड स्टोरेज बैटरी का ये दोस्तों पार्ट होता है, क्योंकि इसमें जो आपका Pb+4 होता है वो आपका Pb+2 में चले जाता है। तो ये दोस्तों आपका एम्फोटेरिक के साथ आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, क्योंकि ये खुद आपको दोस्तों रिड्यूस करता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि Pb2+ आपका ज़्यादा स्टेबल होता है इनट पेयर इफेक्ट की वजह से। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज हायर कंपेयर टू CH3COOH,
ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी दोस्तों ज़्यादा होती है KCl से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज करती है आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से, कंसंट्रेशन घटाने से। तो ये होती है आपकी कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 बाई आपको जो आपकी मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन आप कह सकते हो। तो अगर मैं इसको घटाऊंगा मोलैरिटी को, तो आपका जो लैम्डा एम है आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है बढ़ेगी। तो इसलिए ये दोस्तों इनकरेक्ट है कि वो दोस्तों डिक्रीज करती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डायमेंशन दिए हुए हैं, मैच करना है। तो सेल कांस्टेंट होता क्या है? सेल कांस्टेंट होता है आपका L/A। तो इसका दोस्तों मीटर इनवर्स दोस्तों आपका आता है। और मोलर कंडक्टिविटी का क्या आएगा? मोलर कंडक्टिविटी का दोस्तों आपका आता है C1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसके बाद क्योंकि ये जो आपकी होती है वो होती है कप्पा इंटू 1000/m, अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करूँ। इसके बाद कंडक्टिविटी होती है आपकी 1/रेजिस्टिविटी। तो और रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का दोस्तों आपकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, वो तो एक वैल्यू होती है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल का सही ऑर्डर आपको बताना है। तो क्या क्या दोस्तों आपका ऑर्डर होता है? Cl2 Cl- की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद Ag+ की होती है, उसके बाद B की होती है, Li की दोस्तों सबसे कम होती है, और उसके बाद E की आपकी होती है। क्योंकि Li का आपको दोस्तों नेगेटिव हो जाता है, इनका पॉजिटिव हो जाता है। तो Cl2 Cl का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद I2I-, उसके बाद Ag+ से Ag का है, उसके बाद I2I- का है, उसके बाद Na+ और Li+ का दोस्तों आपका नेगेटिव चला जाता है। तो वो आपकी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, नहीं जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है उसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों DE/dt पी आपको दोस्तों दिया हुआ है कि कौन सा हाफ सेल दोस्तों आप प्रिपेयर करेंगे। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ΔE/ΔT दिया हुआ है, किसके हिसाब से? प्रेशर के हिसाब से। तो आपका दोस्तों जो E है दोस्तों चेंज नहीं होना चाहिए, E दोस्तों चेंज आपका नहीं होना चाहिए, और अगर चेंज हो भी रहा है तो कम चेंज होना चाहिए। तो जिसकी आपकी सबसे कम वैल्यू होगी, तो यहाँ पर आप देखें तो 0.1 × 10⁻⁻⁴ सबसे कम वैल्यू है, तो ये सबसे कम आपका चेंज होगा टेम्परेचर के हिसाब से। तो फिर यहाँ पर हम C वाले को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों सबसे कम चेंज हो रहा है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि मेटल हैविंग हाईएस्ट M2+ से M, तो M2+ से M 3D सीरीज में कौन आ जाता है? आपका जो कॉपर होता है 0.34 पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसीलिए ये दोस्तों सबसे आगे आ जाता है। इसके बाद pH डिपेंडेंट इनमें से कौन सा है? तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, MnO4- से Mn2+। तो अगर मैं दोस्तों इसकी एसिडिक मीडियम में बात करता हूँ, तो एसिडिक मीडियम में ये दोस्तों आपका Mn2+ बना लेता है, न्यूट्रल में ये आपका Mn4+ बना लेता है, और बेसिक में ये दोस्तों आपका Mn+6 बना लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपके pH के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एसिडिक मीडियम यानी कि pH आपका क्या है? <7 है, तो ऐसा हो रहा है। न्यूट्रल अगर =7 है तो फिर ऐसा हो रहा है। बेसिक यानी कि अगर वो 7 से ज़्यादा है तो ऐसा हो रहा है। तो इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है फॉर Ki मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्टीपली विद डाइल्यूशन। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, स्टीपली नहीं इंक्रीज करती। क्योंकि आप देखें तो Ki पहले से आपका दोस्तों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप पानी डालने तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फॉर कार्बोनिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, स्लोली नहीं बहुत फास्ट आपकी करेगी, क्योंकि H2CO3 जो आपका कार्बोनिक एसिड होता है एक वीक एसिड होता है, तो ये दोस्तों नहीं दे पाता है आयन, लेकिन जो वाटर आएगा वो तो दे देगा। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में फास्ट वो दोस्तों आपका ग्रो करेगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं λ m और √C का ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसके बाद दोस्तों बेंजोइक एसिड वर्सेस बेंजोइक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप देखें तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों वो आपकी कंडक्टिविटी गिरेगी, उसके बाद दोस्तों आपका दोस्तों वो सॉल्ट बना लेगा, तो सॉल्ट की वजह से आपकी बढ़ेगी। फिर उसके बाद दोस्तों Na दोस्तों और आपका दोस्तों डिसोसिएट करेगा, तो आपकी और बढ़ेगी। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेटल आयंस विच कैन लिबरेट H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो फिर दोस्तों H2 निकालने के लिए आपकी जो इनॉट वैल्यू होनी चाहिए ना, वो दोस्तों आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, वो आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। इसलिए जो आपका Cu होता है 0.34 है, वो दोस्तों आपका नहीं निकाल पाता है हाइड्रोजन, क्योंकि वो Cu से भी नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर इनॉट आपका नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर V और Cr का नेगेटिव है, तो वो दोस्तों आपके निकाल लेंगे, V और Cr जो है वो आपके निकाल लेंगे। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ब्राइन सॉल्यूशन
तो ब्रांच सॉल्यूशन क्या होता है NaCl। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या सही है, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है Na+ है। तो ये दोस्तों आपका एक कैटायन है, तो ये कैथोड की तरफ जाता है। तो कैथोड में दोस्तों आपका क्या बनता है और H2O भी जाता है। तो कैथोड में दोस्तों H2O दोस्तों आपका H2 और OH- बना लेता है। एनोड में दोस्तों आपका Cl- से Cl2 बनता है। तो Cl2 दोस्तों आपका एनोड में बनता है, H2 दोस्तों आपका एनोड में बनता है, नहीं H2 दोस्तों आपका कैथोड में बनता है, O2 दोस्तों आपका कैथोड में बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें, नहीं यहाँ पर OH- बनेगा, तो मेरे से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिस्टेक हो गई। इसके बाद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KH व्हेन यूज्ड फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इट्स कंसंट्रेशन शुड बी चेक्ड बिफोर यूज। सही बात है। KH में का दोस्तों जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन आपको चेक करनी पड़ती है, क्योंकि एजिंग के साथ KH जो है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी कंसंट्रेशन, उसका मास जो है यहाँ पर बढ़ भी सकता है। तो असर्शन रीजन ट्रू है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो किस पे ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है आयनाइजेशन ऑफ सॉलिड मेटल एटम के ऊपर ये दोस्तों आपका डिपेंड नहीं करता है। तो ये बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों ये किस में होता है, तो ये किस में होता है, तो AgCl से Ag जा रहा है, तो यहाँ पर AgNO3 नहीं AgCl चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों H2 से H+ दोस्तों आपका जा रहा है, और यहाँ पर KgCl, यहाँ पर KCl की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपकी HCl की ही बात हो रही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेड स्टोरेज बैटरी के लिए सही स्टेटमेंट आपको बताने हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन एनोड इज कन्वर्टेड टू O2। तो ये PbO2 ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वो दोस्तों Pb में आपका दोस्तों कन्वर्ट होता है। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 इन कैथोड इज कन्वर्टेड टू PbO2 ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। जो कैथोड वाला है वो दोस्तों आपका PbO2 में आपका होता है। इसके बाद लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ PbO2 एज एनोड, नहीं एनोड में दोस्तों Pb आपका सिर्फ होता है। इसके बाद लेड स्टोरेज बैटरी हैज़ 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो H2SO4 है कितना परसेंट लेते हैं, लगभग आपका 38% हम लेते हैं। तो बी और डी आपके सही स्टेटमेंट हैं। इसके बाद अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेई के PY कोर्स आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बहुत सारे जेई के PY कोर्स करवाए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2024 को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला कौन सा वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा।